हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। अभी हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की क्या अच्छाइयाँ होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना। ठीक है, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है। मतलब स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज नंबर्स की फॉर्म में होती है। इसके अंदर डेटा हम जो भी कलेक्ट करते हैं वो किसकी फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। कभी भी वो स्टेटमेंट की फॉर्म्स में नहीं होता, तो इसलिए कहा जाता है कि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है। मतलब ऑलवेज किसकी टर्म में डेटा को कलेक्शन किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है नंबर्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में, लाइक 1 2 3 4, मतलब जितनी भी डिजिट्स हैं एक्सेट्रा। ठीक है, कभी भी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में या वर्ड्स की फॉर्म में ये कलेक्शन नहीं होता, इसलिए कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसके अंदर फैक्ट्स के एग्रीगेट होते हैं, जैसे कि हमने जिस रीज़न के लिए किया है। मतलब डेटा हमेशा ऑलवेज किसके लिए कलेक्ट किया जाता है, किसी रीज़न के पीछे कलेक्ट किया जाता है। तो उस रीज़न के लिए क्या क्या एग्रीगेशन के फैक्ट्स हैं, मतलब क्या क्या फैक्ट्स हैं एक्चुअल में, उनको सबको एक साथ मिलाना, कलेक्ट करना कलेक्टिवली, उसको कहा जाता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, फिर है डेटा आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक ऑर्डर। डेटा को हमेशा सिस्टमैटिक ऑर्डर में कलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, साइंस भी होती है और आर्ट भी होती है। तो साइंस में हमेशा काम को, एक्सपेरिमेंट्स को करने के क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, फॉर्मूलाज होते हैं, उसी तरह से उसको किया जाता है। और आर्ट का मतलब क्या होता है कि लाइक हर एक पर्सन को हर एक काम करने की अलग अलग स्टाइल होते हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग एक्सपर्टाइज होती हैं। तो वो दोनों है, तो इसी उसी को साइंस को इससे सिस्टमेटिक ऑर्डर से रिलेट किया गया है कि डेटा हमेशा किस फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में। ऐसा नहीं है कि आज ये कर लिया तो कल वो कर लिया, नहीं, जो स्टेप्स होंगे, जो प्रोसेस होगा, उसी को ही फॉलो किया जाएगा। फिर है नेक्स्ट इट शुड बी कंपेरेबल टू ईच अदर। डेटा ऑलवेज कंपेयर किया जा सकता है किसी एक दूसरे से। मतलब कोई भी डेटा है, हम उसको दूसरे डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी डिजिट्स हैं, इसमें भी डिजिट्स हैं। ठीक है, वो भी रीज़न बेस्ड होगा, ये भी रीज़न बेस्ड होगा। दोनों सिस्टमेटिक मैनर में होंगे, दोनों ही सिस्टमेटिक मैनर में होंगे, तो ये कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट डेटा आर कलेक्टेड फॉर अ प्लान्ड पर्पस। प्लान्ड पर्पस इन द सेंस रीज़न होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि डेटा को कलेक्ट करने का, इन्फॉर्मेशन निकालने का कोई ना कोई रीज़न होता है। विदाउट एनी रीज़न हम डेटा थोड़ी कलेक्ट करेंगे, विदाउट एनी रीज़न हम कोई काम करने थोड़ी चले जाएंगे, सर्वे करने थोड़ी चले जाएंगे, सर्वे से डेटा कलेक्ट करने थोड़ी चले जाएंगे। तो हर एक काम को करने का रीज़न होता है उसके पीछे। उसी उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि स्टैटिस्टिक्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए भी हमें कोई प्लान्ड पर्पस होता है। मतलब किसी ना किसी पर्पस के लिए ही, किसी ना किसी रीज़न के लिए ही हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ फ्री ऑफ कॉस्ट या मतलब किसी भी विदाउट एनी रीज़न के हम डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं। प्लान्ड पर्पस होता है, मतलब रीज़न होता है प्री प्लान्ड उसके पीछे डेटा को कलेक्ट करने का, कि डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें से ये फैक्ट्स को कंसीडर करेंगे, फिर हमें हमारा ये जो कुछ भी है पता चलेगा, एनालाइज करेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, या मतलब रीज़न पता चलेगा। रीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, तो वो प्लान्ड होता है ऑलरेडी। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स के। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।